नीट 2026 का यह क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से है। क्वेश्चन ये है कि 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है जो एक साइक्लिक प्रोसेस में जाता है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। बताना यह है कि टोटल हीट सप्लाई कितना है इस गैस को। तो सबसे पहले हम साइक्लिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस हम ले सकते हैं ABCDA या फिर BCDAB, कोई भी लिख सकते हैं। हम लेते हैं ABCDA। जहां से चला वहीं पर वापस आ गया। इसका इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? 0। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो स्टेट पॉइंट पर डिपेंड करता है। और इस साइक्लिक प्रोसेस में फाइनल स्टेट पॉइंट और इनिशियल स्टेट पॉइंट दोनों सेम है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसका टू फाइनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट पॉइंट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट पॉइंट, वो 0 आ गया। ठीक है। अब दूसरा है वर्क डन। यहाँ पर पीवी डायग्राम दिया हुआ है, तो पीवी डायग्राम में जो वर्क डन है वो होता है एरिया विद इन द कर्व। यहाँ पर पी को यदि भी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जूल मिलता है, तो यहाँ पर एरिया जो है वो दे देगा वर्क डन बाय द गैस। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस जो है वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज होने की वजह से पीवी डायग्राम में क्लॉकवाइज है तो इसका वर्क डन होगा प्लस, यदि वीपी डायग्राम होता तो माइनस होता। तो इसका एरिया कितना है? एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालिए। वाई साइड में पी के साइड में 300 माइनस 100 है और एक्स एक्सिस की तरफ ये 5 माइनस 2 है, ये आ गया 600 जूल। इसके बाद में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सिस्टम जो भी हीट एब्जॉर्ब करता है उसको वो 2 काम करता है, कुछ अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है जिससे टेम्परेचर बढ़ता है, और दूसरा सिस्टम कुछ वर्क डन करता है। इस केस में साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजमेंट है वो तो 0 है और जो वर्क डन किया वो 600 जूल है। तो इस तरह से जो भी इस गैस ने हीट एब्जॉर्ब किया वो है 600 जूल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है।